हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर आज की क्लास से आपके 50 प्रश्नों में से 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अल्पाहारी, यहाँ पे अल्पाहारी का अर्थ होता है जो कम खाता हो। तो इसके लिए जो वाक्यांश है वो हो जाएगा कि जो कम खाता हो। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो लज्जा है यह देखेंगे तस्लीमा नसरीन की यहाँ पे कृति है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका आंसर करना है, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरा का अर्थ बताना है। तो इसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि कष्ट का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शीशम शब्द का लिंग क्या है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो शीशम शब्द लिखा गया है यह पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दो हैं। अलंकार के जो मुख्य भेद हैं दो हैं, एक है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रतिपति दिया गया है तो पंचसर हो जाएगा, डी वाला आपका समानार्थी शब्द है। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन बताएं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, टट्टू का यहाँ पे जो बहुवचन है टट्टुओं हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जयद्रथ वध है यह मैथिली शरण गुप्त की कृति है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो याचना शब्द है यह आपका बहुवचन ही रूप होता है, एक वचन बहुवचन दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। उन्नति का विलोम शब्द पहचानिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उन्नति का यहाँ पे जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा अवनति। उन्नति का अवनति होगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सरसिज का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सरसिज का जो पर्यायवाची शब्द है नलीन हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों से विपिन का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विपिन का जो समानार्थी शब्द है यह कानन होगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलाव हो जाएगा। बिल्ली शब्द का जो पुल्लिंग रूप है या पुल्लिंग शब्द है वह बिलाव होगा। यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। ब्राह्मी से यहाँ पे देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कई दर्शकगण, तो यहाँ पे दिया गया किस विशेषण का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो कई लगा हुआ है यह आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं यह बताना है। अच्छा दिया गया, दानी है, न्यायी है, कृपालु है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सब आपके गुण बोधक हैं। गुण की जानकारी दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, गुण बोधक। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों से शुद्ध वाक्य छांटिए।
तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 यहाँ पे वाक्य हैं, चारों वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सही वाला आंसर बताना है। तो यहाँ पे दिया गया भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तो पहला ही आपका यहाँ पे सही लिखा गया, शुद्ध लिखा गया है, तो ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ऋजु का विरुद्धार्थी पूछा जाए या विलोम पूछा जाए या विपरीतार्थी पूछा जाए तो यह वक्र होगा। ऋजु का जो विलोम शब्द होता है वक्र होता है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। खटाई में पड़ना इसका मतलब है कि निर्णय न हो पाना, निर्णय न होना। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यह आपको बताना है। यहाँ पे शब्द दिया गया है और उसका बहुवचन दिया गया है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर करना है। बेटी का बेटियां होता है और श्रोता का श्रोतागण होता है। इसके अलावा वधु का वधुएं होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका सही नहीं होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बकरी शब्द का यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द है वह क्या होता है, बकरी। बकरी का बकरा हो जाएगा यहाँ पे पुल्लिंग शब्द। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कनौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो कनौजी हिंदी है यह देखेंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उसने पढ़ लिया होगा यह क्या है, संदेहवाचक। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः धन जन्म, इसमें विसर्ग संधि है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ए ऐ ओ औ यह क्या है, संयुक्त स्वर है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे, पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे आपको दिया गया है सिंपल सा यहाँ पे वाक्य दिया गया है और इस वाक्य का आपको कर्मवाच्य में बदलना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राम से खाना खाया जाएगा। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मवाच्य का मतलब होता है कि कर्म के अनुसार क्रिया लगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरा आज खाने का मन नहीं होता है, होती है नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मन नहीं होती है, तो डी वाले में आपका क्या है, गलती या अशुद्धि या त्रुटि है, तो डी राइट आंसर है। जिसे क्षमा न किया जा सके इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षम्य हो जाएगा। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, डी वाला राइट आंसर होगा। हाहाकार हुआ क्रंदमय, कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भयानक रस है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुस्वार का चिन्ह है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। स्वर के ऊपर एक जो बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहा जाता है। यह देखेंगे क्या होता है, अनुस्वार होता है। जैसे अंग में क्या है आपका अनुस्वार है। और विसर्ग आप लोग जानते हैं, यह देखिए आपका विसर्ग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है और हिमालय के लिए हो जाएगा हिमधन आलय, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहाँ पर है आपकी दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा त्रिया वनिता नारी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रसखान, रहीम देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
पक्षी शब्द को यहाँ पे क्या किया गया, रेखांकित कर दिया गया। इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पे खग होता है, नभचर होता है, अंडज भी होता है। पंकज नहीं होगा तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंकज आपका हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष धर्म, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगर आप 2025 में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जिसमें आपको 3900 प्लस यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। 8 साल का आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। 8 साल के सॉल्व पेपर में आप देखेंगे 2017 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अलग से आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। यह आप लोग बुक का कवर पेज देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको यहाँ पे 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में एक एक प्रश्न अच्छी तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर शीट भी मिल जाएगी। आंसर शीट के नीचे देखेंगे एक एक प्रश्न की अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है, जो कि आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी किए गए हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 15 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट में भी आप देखेंगे नीचे आपको आंसर शीट मिल जाएगी और आपको बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में व्याख्या भी मिलने वाला है। चच्चू पब्लिकेशन की यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो बुक का कवर पेज दिखा करके आप अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक को क्लिक करके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का आप लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर के साथ देखेंगे स्टडी गाइड बुक भी आती है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक है, कला वर्ग की है। इसको भी लेकर के आप अपनी तैयारी को यहाँ पे और भी अच्छी कर सकते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो ध्यान से वाक्य अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो चतुर शब्द है यह क्या है, आपका विशेषता बता रहा है, विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ से लिखित। हस्तलिखित का क्या होगा कि हाथ से लिखित। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो गमला शब्द है यह देशज नहीं है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो वी उपसर्ग है यह सिर्फ आपके सी वाले में विमुख में लगा है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर के कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मात्राएं हैं। अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 24 आएगा, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनको कहा जाता है परसर्ग। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, क्रोध रूपी अग्नि बराबर क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। उत्थान का पतन हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करेंगे। गोधूम शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गोधूम का अर्थ होता है गेहूं, और यह देखिए किस प्रकार का शब्द है यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह तत्सम शब्द है। सी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो आलस्य शब्द है यह देखिए क्या है आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। आग का अग्नि होता है, आम का आम्र होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया क्या है, निम्नलिखित वाक्यों से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यह पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा, तो ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एक ही आपका यहाँ पे सही है, जो है आपका अछवाट और अखाड़ा वाला। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।